Hello and welcome to Clean Copper Talks. In this video, we will see what is the status of Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal Yojana as of March 2025. So without letting ado, let's begin. So जल जीवन मिशन या फिर हर घर जल योजना जो कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था टू प्रोवाइड 55 liters of potable tap water to every rural household per capita per day on long-term basis by 2024. Now, 55 liters per capita per day is the minimum amount of water required by any person. अगर हम इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं तो you will know कि 125 liters per capita per day is the minimum is the water requirement by any individual to furnish all his day-to-day activities, which includes cooking, washing, eating, drinking, recreational activities, uh, fireworks activities, and everything is included in that 125 liters per capita per day. So, and out of which 55 liters is the minimum required by any person every day, is the minimum water required by any person every day. So, जो जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था उसका एम था कि एटलीस्ट रूरल एरियाज में हर हाउस होल्ड में 55 लीटर्स ऑफ टैप पोर्टेबल टैप वाटर मिले रेगुलरली बाय 2024। नाउ टुडे इज मार्च 2025, तो आज तक ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाना था, जल जीवन मिशन 100% कंप्लीट हो जाना था, बट बिकॉज नहीं हुआ है तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड टुडे एंड वी विल सी एज वी प्रोसीड इन द वीडियो कि क्या स्टेटस है आज की डेट पे और अभी कितना टाइम लग सकता है। बिफोर गोइंग अहेड, जल जीवन मिशन जो कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लॉन्च किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम विच वाज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम का रिप्लेसमेंट था एंड दिस वाज लॉन्च इन अगस्त 2019। तो सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना है। नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया में हर साल होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th एडिशन था उसने क्या बताया था कि इंडिया में रूरल हाउस होल्ड्स में 23% और अर्बन हाउस होल्ड में सिर्फ 54% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई है। 23% ऑलमोस्ट आधा 1/4 होता है और 54% इज ऑलमोस्ट हाफ। तो बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में जिनके पास प्रॉपर रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर पाइप्ड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है एंड ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल बिकॉज उसके एब्सेंस में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अदर इफेक्ट्स भी हैं जो हो सकती है। देयरफॉर दिस इज वेरी कंसर्निंग कि हमारे पास इतने कम फैमिलीज इतने कम हाउस होल्ड्स में ही सिर्फ वाटर सप्लाई है एंड दैट्स वाई जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट पे एक डेटा है जो बोलता है कि ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन डेथ और 74 मिलियन डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं किसकी वजह से, इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज की वजह से। वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज ये अगर प्रॉपरली अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट हर साल 1.4 मिलियन डेथ और 74 मिलियन डिसेबिलिटीज होती है। और इनएडिक्वेट वाटर सप्लाईज की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिसीज होता है वो होता है डायरिया। डायरिया के अलावा डिसेंट्री कोलेरा डिसेंट्री और भी डिसीज होती है, बट डायरिया जो है सबसे ज़्यादा होता है और इससे ऑलमोस्ट 1 मिलियन डेथ होती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वॉश कंडीशंस पूरी दुनिया में। तो ये भी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो 2017 में पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर वाटर हाइजीन एंड सैनिटेशन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 525,000 चिल्ड्रन की डेथ को चिल्ड्रन जो कि डायरिया से अफेक्टेड होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। वाटर इम्प्रॉपर वाटर एंड सैनिटेशन कंडीशंस की वजह से सिर्फ हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते और भी इफेक्ट्स होते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स में क्या क्या होते हैं,
कोरोना, डिसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जो कि वाटर बॉर्न डिसीज है। फिर बच्चों की मोर्टेलिटी होती है, बैड न्यूट्रिशन होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे किडनी डैमेज हो जाती है, आर्सेनिक और लेड पॉइजनिंग होती है। तो ये सब हेल्थ इफेक्ट्स है। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री होता है। सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी, क्यों? क्योंकि आज भी आप देखोगे तो गांव में वुमेन्स का बहुत सारा टाइम दिन का सिर्फ पानी लाने में निकल जाता है। वो काफ़ी किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, पैदल पानी लेकर आती है। और बच्चों को क्यों इफेक्ट करता है? बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। सो चिल्ड्रन एंड वुमेन्स आर द मोस्ट अफेक्टेड people in a society because of inadequate और improper wash condition। environment degrade होता है, urban areas में impact होता है क्योंकि water shortage होता है, sanitation condition खराब होती है। अगर water shortage होगा तो climate change और natural disasters भी होता है, drought and flood like conditions होती है, disaster resilience होता है because of improper water sanitation and hygiene condition। तो इनके solutions क्या हैं? इनके solutions है improve करना water treatment infrastructure। इंडिया में आज भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं है। गाँव में तो आई डोंट थिंक, बट सिटीज़ भी ऐसी है जहाँ पे नहीं है, तो गाँव का तो बोलना छोड़ दो। देन प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसको मैंने रेड में मार्क किया बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक ऐसा सिंपल साइंस है जो कि हम लोगों को बहुत सालों से पता है। और आज अगर सिर्फ इंडिया के 25% लोग, इंडिया के सिर्फ 25% हाउस होल्ड्स में भी ये प्रैक्टिस कर लिया जाता है तो ऑलमोस्ट 50-60% वाटर स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ एक रफ एजम्पशन बना रहा हूँ, अगर प्रॉपर डेटा के साथ कैलकुलेशन किया जाएगा तो रिजल्ट्स माइट बी शॉकिंग और अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत सिंपल टेक्निक है विच शुड बी प्रैक्टिस इन एवरी हाउस होल्ड। इम्प्रूविंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इम्प्रूविंग वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वेस्ट वाटर बढ़ते जा रहे हैं, वेस्ट वाटर को रिसाइकल और डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की अगर पॉलिसीज को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वेस्ट वाटर जनरेशन कम होगा, अल्टीमेटली हमारे पास ज़्यादा वाटर रहेगा, राइट। तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका SDG 6 गोल जो है वो वाटर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से डील करता है, विच अलाइंस विद अवर जल जीवन मिशन प्रोग्राम्स एम्स। नाउ अगर आज का स्टेटस देखें हम जल जीवन मिशन का, आज की डेट पे क्या स्टेटस है, तो जब लॉन्च हुआ था जल जीवन मिशन तब सिर्फ 16% हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई था। एज ऑफ डेट टुडे फरवरी 2025 के डेट पे ऑलमोस्ट इन्होंने 75.97% एक्स्ट्रा हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई थ्रू पाइप प्रोवाइड किया है। और टोटल आज के डेट में 80% ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास रेगुलरली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर 55 लीटर पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग आज की डेट पे आ रहा है। तो टोटल जब लॉन्च हुआ था 2019 में तब हमारा एम था कि हम 100% करें, बट 2025 आ गया है, ऑलमोस्ट 80% है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत रह गया है बट स्टिल इट इज़ अ गुड अचीवमेंट आई थिंक कि 80% हाउस होल्ड्स में आज की डेट पे पाइप ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है। अगर आप ये सारा डेटा जल जीवन मिशन की वेबसाइट में अवेलेबल है, इफ़ यू गो एंड चेक इट, आपको और भी डिटेल्स मिलेंगे। जैसे कि ये है एक डायग्राम जिसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट जो कि हर घर जल योजना से सर्टिफाइड है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे जो सर्टिफाइड है, और बाकी डिटेल्स की डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, पंचायत और विलेजेस में कितना कितना नंबर है जहाँ पे जल जीवन मिशन से सर्टिफाइड हो चुका है। और आप जल जीवन मिशन की वेबसाइट में जाओगे तो एक और आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें बताएगा स्टेट वाइज के कितना परसेंट आज की डेट पे हाउस होल्ड्स हैं जिनकी टैप वाटर सप्लाई हो रहा है। एंड इन दैट लिस्ट गोवा, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड हरियाणा, ये ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें ऑलमोस्ट 100% हाउस होल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थ्रू पाइप नेटवर्क हो रहा है। इसी डॉक्यूमेंट में अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लेस देन 60% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई थ्रू पाइप नेटवर्क हो रहा है। ओवरऑल अगर आप सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एवरेज लेते हो तो ऑलमोस्ट 80% जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें वाटर सप्लाई थ्रू पाइप नेटवर्क हो रहा है एज ऑफ डेट 28 फरवरी 2025। ऑलमोस्ट 20% अभी भी हाउस होल्ड ऐसे हैं जो बच्चे हैं जिनमें वाटर सप्लाई थ्रू पाइप नेटवर्क होना है। और इसीलिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस बार इनकम टैक्स में इसके बारे में भी कुछ रखा है। Jal Jeevan Mission. Since 2019,
15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. और जल जीवन मिशन का जो हमने अभी तक एस्पेक्ट नहीं देखा वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक बहुत ही अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखा है नायक एटल के द्वारा, जिसमें बताता है कि जल जीवन मिशन के थ्रू एवरेज 5.99 मिलियन पर्सन ईयर डायरेक्ट और 22.25 मिलियन पर्सन ईयर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कंस्ट्रक्शन फेज में। कंस्ट्रक्शन फेज एक टाइम है, उसके बाद मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रेगुलर होगा, और उसके बाद जब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज चलेगा तो 1.11 मिलियन पर्सन ईयर डायरेक्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बिकॉज ऑफ जल जीवन मिशन। और ये उनका फ्लो चार्ट उन्होंने शो किया है कि जल जीवन मिशन के थ्रू कितने सारे और कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। मुझे ये रिसर्च आर्टिकल बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको भी इस रिसर्च आर्टिकल डिटेल में पढ़ना है तो ये उसका रेफरेंस है। यू कैन फाइंड दिस रिसर्च आर्टिकल एंड रीड अबाउट इट। इट्स अ वेरी गुड रिसर्च आर्टिकल। एंड with this is all I wanted to convey in this video. Hope you liked it. See you in next video. Till then, tata, bye bye, take care.